अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है केमिस्ट्री के अंदर और वो है आपके पास फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने ये जानना है कि मैटर क्या होते हैं और मैटर के जो 4 स्टेट्स थे, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और सॉलिड, उन हर एक की हमने अलग अलग स्टडी की, हर एक की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े। और इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, साथ ही साथ ये जानेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। तो काफ़ी आसान है, हमने छोटे छोटे से डिफिनेशन के साथ और एक डायग्राम के साथ इनको बनाया है ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। तो चलते हैं गाइस लेक्चर की तरफ। और लेक्चर की आगाज़ होता है आपके पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी डिफ्यूजन गैसों का होता है और ये डिफ्यूजन क्या कहलाता है। तो देखें, एक यहाँ पे इसका छोटा सा पहले डिफिनेशन सुने। कहता है द मिक्सिंग ऑफ गैस मालिक्यूल्स इनटू ईच अदर। जब गैस मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कहता है कि मिक्सअप हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, जब आपने उठाया है रूम स्प्रे और आपने उसको स्प्रे कर दिया रूम के अंदर, वो जो खुशबू था वो पूरे रूम में सेपरेट हो गया। इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ, वो जो थोड़े से गैस इस बोतल से निकले या इस मशीन से निकले तो वो पूरे किस में सेपरेट हो गए, पूरे आपके रूम के अंदर पूरे सेपरेट हो गए। तो इसका यह मतलब निकला कि वो गैस एक दूसरे के साथ जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, फिर है आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम जो कि 2 ग्लास हैं, आप देख पा रहे हैं इंशाल्लाह। एक में क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दूसरे में क्या है, क्लोरीन है, जिनकी कलर अलग अलग हैं। इनको हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के ऊपर रख कर इनके ग्लास निकाल दिए। जो ही हमने ग्लास निकाल दिए, ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए। इस मिक्सअप को हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये डिफ्यूजन है गैसों का, यानी गैसों का एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना। अच्छा, दूसरा है आपके पास क्या है, नंबर 2 पे है कि इफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब इफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन तो समझ में आ चुके हैं कि गैसों का मिक्सअप होना, लेकिन यहाँ पे देखें इसका डिफिनेशन क्या कहता है। ये कहता है स्केपिंग ऑफ गैस मालिक्यूल्स, यानी गैस मालिक्यूल का निकल जाना। कहाँ पे? एक छोटे से, यानी टैनी होल से, फ्रॉम टैनी होल। कहाँ से? एक छोटे से सुराख से निकल जाना। कहाँ से? कहता है एक हायर, यानी ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह में। कैसे? अभी आपने अपने बाइसिकल या मोटरसाइकिल के टायर में काफ़ी ज़्यादा हवा भरा है, अब उसमें एक कील लगा है, अब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दबाव था, मिकदार था गैसों का। अब यहाँ देखें, अब वो जो ज़्यादा मिकदार में थे वो कम मिकदार के एरिया में, यानी निकल जाएंगे एक छोटे से सुराख से। किससे? एक छोटे से सुराख से। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ग्लास बना दिया है, ग्लास के ऊपर हमने कोई जो भी रखा हुआ है, यानी एक प्लास्टिक लगाया हुआ है और अंदर हमने क्या कर दिया है कि थोड़े बहुत गैस मालिक्यूल भर दिए। अब यहाँ से जो ही उन गैसों का प्रेशर है और हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक टैनी होल बनाया है। टैनी होल बनते वक्त यहाँ से गैस निकलने लगे। जब यहाँ से गैस निकलने लगे तो दोस्तों ये क्या कहता है, यही कहलाता है इफ्यूजन, यानी गैसों का एक छोटे से सुराख से निकल जाना। वो क्या होता है, वो इफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ चुका है। फिर आपके पास है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान, कि द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया के ऊपर, एक एरिया में फ़र्ज़ करें ये एक एरिया है, इसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर दें। ये क्या है, आपके पास एक एरिया है जिस एरिया में ये ब्लॉक या ईंट रखा हुआ है। क्या है? ये उस एरिया में रखा हुआ है, लेकिन ये क्या बना रहा है, ये एक दबाव दे रहा है। किसको? इस एरिया के अंदर इसने क्या किया है, अपना वो दबाव डाला हुआ है, एक फोर्स लगा रहा है ये ब्लॉक। ठीक है? अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आपने इन जो ब्लॉक्स थे या जो ईंट थे उनको डबल कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब उसमें फोर्स डबल होगा। अभी जो कुव्वत था, जो दबाव था पहले की निस्बत अब थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसा है, अगर आप इन ईंटों को थीन करेंगे, इन ब्लॉक्स को 3 ब्लॉक से यहाँ पे रख देंगे, जाहिर सी बात है
इसकी जो ताकत थी, जो फोर्स थी, वो 3 गुना ज़्यादा होगा। और इसी तरह अगर आप 4 करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा होगा, 10 करेंगे 10 गुना ज़्यादा होगा। यानी ये हमें ये समझा रहे हैं प्रेशर कि एक एरिए के अंदर कितना फोर्स है। जाहिर सी बात है इस एक मार्कर का कम फोर्स है, अगर इसके ऊपर ये रख दी जाए तो इसका ज़्यादा दबाव होगा। इसी तरह ये जो ईंट हैं हमने रखे हुए हैं 1 बाय 1, यानी पहले कम फोर्स फिर ज़्यादा, एक ही एरिया में, क्या है, पर यूनिट एरिया, एक ही एरिया में कितना फोर्स है, वो फोर्स क्या कहलाता है, वही फोर्स जो है वो प्रेशर कहलाता है। फोर्स पर एरिया यानी क्या है आपके पास, ये प्रेशर बन गया है। अच्छा, फिर है आपके पास इसका एक SI यूनिट है जो कि पास्कल या एम स्क्वायर है, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगहों पे आ जाता है कि जो क्या है आपके पास प्रेशर की SI यूनिट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये पास्कल है। अच्छा, फिर इसमें हमने एक और एक्सपेरिमेंट करना है या एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने एक ट्यूब लिया है, ग्लास ट्यूब है, जिसमें हमने एक बलून सा बनाया है और यहाँ पे हमने कुछ मरकरी उठाए, फारे उठाए, हमने इसके अंदर डाल दिए। जो ही ये हमने यहाँ से डाले तो यहाँ की जो वॉल्यूम थी गैसों का वो यहाँ आ गया है, ठीक है। और जो ही यहाँ आ गया है तो यहाँ पे एक प्रेशर बन गया है। उस प्रेशर की वजह से अभी इसको फिल होना चाहिए था, लेकिन ये फिल नहीं है। क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, जब आपने यहाँ पे डाले हैं चीज़ें तो यहाँ आके एक खाली जगह बन गई है, एक दबाव यहाँ पे गैसों का बन गया है। अच्छा, अब ये दबाव को क्या करना था कि यहाँ पे ये जल्दी फिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम है, किसकी वजह से, यहाँ पे एक प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। हमारी जो एटमॉस्फेयर की दबाव है ना, उसकी वजह से यहाँ पे एक मज़ीद वॉल्यूम बन रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ गैस अपने वो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर था, गैस थे, वो दबाव पैदा कर रहे हैं, किसके ऊपर, मरकरी के ऊपर। यहाँ से ये दबाव पैदा कर रहे हैं। तो इसी दबाव को हम क्या करते हैं कि एक एरिए के अंदर कितना फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। अच्छा, लास्ट में है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, उम्मीद करते हैं आपको कि प्रेशर समझ में आ चुका है। फिर आपके पास है कि डेंसिटी क्या है, कहता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही। वॉल्यूम हमने कहा था कि 3 डायमेंशनल अगर किसी चीज़ को नापेंगे तो वो क्या है, वो उसकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम फ़र्ज़ करें ये इस चीज़ का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है और इसकी लंबाई है, तो ये तीनों को मिला के इसकी वॉल्यूम ली जाती है। अब 2 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, और यहाँ पे आपके पास है ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 2। इन दोनों का साइज़ वॉल्यूम एक ही जितना है, ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, इनकी मास में फ़र्क है। किस वजह से? इस जो भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एटम की तादाद ज़्यादा है। जैसे कि ये कोई लोहा है, आयन है, फेरस, मैं यहाँ पे वो लिख सकता हूँ ना कि ये आयन की तरह है, यानी यहाँ पे सारे के सारे वो जुड़े हुए हैं, एटम एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें आप इसको आइस ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आइस, यानी आइस भी तो सॉलिड है, लेकिन दोनों के एक ही जितने हमने पीस लिए हैं। लेकिन जो आपके पास आयरन है, लोहा, वो काफ़ी वज़नदार है, उसके पास मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइस के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मालिक्यूल हैं वो भी मालिक्यूल्स या एटम से बने हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, फासले पर हैं। और हमारे पास जो लोहा है, आयरन, फेरस, उसके अंदर सारे के सारे एटम दोस्तों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजेस्ट चिपके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इन दोनों के पास जो मास है ना, वो उसमें वेरी करते हैं। कैसे? देखें यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है वो क्या है, उसके वॉल्यूम के अंदर एटमों की तादाद दूर दूर है और यहाँ पे क्लोजेस्ट है। तो ये हमें ये बता रहा है
कि मास कितनी है एक वॉल्यूम के अंदर, वो क्या है, उसकी डेंसिटी है। उम्मीद करते हैं आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ चुका है। अगर फिर भी नहीं आता या फिर भी नहीं आया हुआ है, आप उसे हमें कमेंट करें ताकि हम उसकी जवाब आपको सही तौर पर दे पाएँ। तो ये था हमारे पास फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। और हाँ, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई बनी हुई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और हाँ, दिल लगा कर पढ़ें।